हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप ज़बरदस्त अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। आपकी देखिए रीजनिंग, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टोटल हम लोग पढ़ना कितना चैप्टर है, कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वीडियो पूरी देखिएगा, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? देखिए, जैसे ये आपका पूरा रीजनिंग का चैप्टर है। अब रीजनिंग का कौन कौन सा पार्ट हमने पढ़ा दिया, कौन कौन सा नहीं, ये आपको पूरा देखना है। जैसे देखिए, एक वर्गीकरण ये वाला आपका पार्ट पढ़ा दिया गया था, है ना? वर्गीकरण संख्या जो था, इसको पूरा डिटेल से एकदम पढ़ाया गया। आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया था, ये वाला सांकेतिक परिभाषा वाला परीक्षण हो गया था। कोडिंग डिकोडिंग ये भी मैंने पढ़ा दिया बाबू, पूरा एकदम एक भी चीज को मतलब आपके छूटा नहीं है, सब डिटेल से पढ़ाया गया, आप देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका दिशा एंड दूरी, ये भी सवाल एकदम बढ़िया से पढ़ाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें से तो मैं बताऊं, पुलिस में हर एग्जाम में दिशा एंड दूरी से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, और मैं इसमें से कराया था। हर एक क्वेश्चन इसी से फंसा था और कहीं बाहर ही नहीं गया था, जितना मैं पढ़ाया था। उसके बाद दोस्त हम लोग 8वां कर लिए थे, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ये भी हम लोग कर चुके थे। तो टोटल यहाँ पे देख लेंगे 4 चैप्टर हो चुका, ठीक है? 5वां अभी हम लोग कर रहे हैं, कथन निष्कर्ष, ठीक है? तो आपका ये वर्गीकरण हो चुका है। फिर उसके बाद ये आपका कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है। फिर आपका डिस्टेंस हो गया है, मतलब दिशा परीक्षण हो गया है। फिर ब्लड रिलेशन, ये रक्त संबंध हो चुका है। उसके बाद हमारा जो चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, कथन और निष्कर्ष, है ना? तो वो चैप्टर काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम लोग बाबू करेंगे, ये वाला करेंगे, श्रेणी क्रम वाला, कि जो अक्षरों को लुप्त संख्या होती है श्रेणी क्रम, ये बहुत एग्जाम में आता है। खास करके एसएससी जीडी में आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो वर्गीकरण में करा रहा हूँ वेन आरेख, वो भी आपका 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है भैया? चलिए अब देखेंगे इसमें और कितने चैप्टर बचे हैं। देखिए, ये टोटल आपके चैप्टर है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। न्याय निगमम आपका कथन निष्कर्ष है, ये वाला चल रहा है आपका, है ना? आपका यही वाला चल रहा है। अब इस चीज को देखेंगे, 16 नंबर चल रहा है। कथन एवं निष्कर्ष ये 17 नंबर चल रहा है, ठीक है? कथन और निष्कर्ष 17 वाला चल रहा है। इससे आप संबंधित देखेंगे काफी चैप्टर होते हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए पहले चैप्टर आप देखिए 16, देखिए 16 टोटल पार्ट है। 16 पार्ट को आप क्या करेंगे, पूरा 16 नहीं, सॉरी 26 पार्ट है, टोटल 26 पार्ट है। इस 26 पार्टों को हम क्या करेंगे, एक एक को डिटेल से एकदम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अभ्यास हम लोग करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है? चलिए, इनपुट आउटपुट जो ये होता है, इनपुट और आउटपुट, ये आपके परीक्षा से दृष्टि से यूपी पुलिस यूपीएसआई का क्वेश्चन आता है। ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इनपुट आउटपुट से। ये लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अभी यूपीएसआई यूपी पुलिस की वैकेंसी अब आने वाली है, लेकिन अभी नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद देखिए आकृति गिनने वाली, आकृति गिनने वाली जो है, एक आपका इसमें भी जीडी में आपका 2-3 क्वेश्चन आपको आकृति गिनने वाली मिलती है। फिगर काउंटिंग, ये बहुत अच्छा चैप्टर होता है, इसको भी मैं कराऊंगा, देखूंगा मैं हो सकता कौन सा। अभी पूरा चैप्टर ही पढ़ा है, 4 चैप्टर हमने पढ़ाया है, अभी पूरा चैप्टर पढ़ा। उसके बाद चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप दोस्त देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, उसमें टोटल आपके 12 चैप्टर होते हैं। देख लीजिए, न्याय निगमन होता, तर्क व्यवहारिक होता, कथन और धारणाएं होता, कथन और तर्क होता, कथन निष्कर्ष होता आपका, ठीक है? डेटा पर्याप्त पे आपका आता है, इनपुट आउटपुट से आता है, ठीक है? ये आपके तमाम चैप्टर है, 12 आपके चैप्टर है। अगर कथन निष्कर्ष धारणा अगर पढ़ना चाहेंगे तो ये पूरी डिटेल से मैं एक एक चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। देख लीजिए 12 टोटल ये चैप्टर है, ठीक है? लेकिन वैसे अगर रीजनिंग में कहा जाए, तो रीजनिंग में अगर कहा जाए तो 26 चैप्टर है। लेकिन अलग से अगर देखा जाए कथन निष्कर्ष का अगर देखा जाए तो टोटल 12 चैप्टर है, ठीक दोस्त? चलिए, इसको स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, है ना? ताकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये ले लीजिए, ठीक है? चलिए, ये आपका स्क्रीनशॉट हो चुका। आगे चलें, अगला आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, है ना? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, हो गया? आगे चलिए, इसके बाद आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया कंप्लीट। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर आप देख लिए होंगे, कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से हमने पढ़ चुके हैं और कौन कौन से मैंने पढ़ा दिया आपको पूरा डिटेल से। आप वहां जाके देख लेंगे, ठीक है? ईमानदारी से आप क्लास देखेंगे तो चीज़ें आपको बाबू समझ में आएगा। चलिए, वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम ईमानदारी से बताइए कि कितना आप कर लिए और कितना आपको आ गया। मुझे बताइए कितना आप किए और कितना आपको आ गया। वेन डायग्राम से अगर संबंधित बात किया जाए तो वेन डायग्राम क्या होता है ये मैं आपको बता दिया पहले ही पार्ट में। अगर आप नहीं देखेंगे तो पहला ही पार्ट आप देख लीजिएगा। वेन डायग्राम के प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताया गया था, ठीक है? अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ठीक है? ये सब सारी
चर्चाएं मैंने पहले ही वीडियो में कर दिया है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा चलेंगे सवाल पे। मैं आपको बताया था कि एक पार्ट और दो पार्ट की जो वीडियो बनेगी, जो आपकी एक पार्ट वीडियो बनी और दो पार्ट की बनेगी, वो टोटल सिर्फ आपको क्या है, समझाने पे ही बनेगी। आप इस चीज़ों को समझ लेंगे तो सवाल आप क्या कर लेंगे, आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी कल भी वीडियो वाला जो मैं आपको समझाया था वो आप देख लेंगे, कथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, उसके बाद अब चलेंगे ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हम सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको एकदम अच्छे से दिखें। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा हो गया, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम दो चित्र को वेन आरेख डायग्राम बनाएंगे। दो अगर शब्द दिया रहेगा, जैसे एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, ठीक है, दो अगर चित्रों को अगर दर्शाना है वेन डायग्राम में तो कैसे दर्शाएंगे उस माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 आपको डायग्राम सीखने को मिलेगा और आप सीख ले जाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से दोस्त कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चले, क्वेश्चन पे बनाते हैं, हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दो चित्र पर। अगर शेर और जानवर की बात करेगा दोस्त, तो शेर और जानवर को किस तरह आप निरूपित करेंगे, मुझे आप बताइएगा। चलिए बनाइए, शेर और जानवर। पहले इस चीज को सोचिए आप कि शेर क्या होता है ना, शेर क्या होता है, जानवर क्या होता है। अगर मैं शेर की दोस्त बात करता हूं तो आप जानते हैं ये जंगल में रहता है, ये जानवर के रूप में आता है, ये जानवर की एक कैटेगरी में आता है शेर। तो जानवर के अंदर आपका जानते हैं क्या क्या आता है, ऐसे गोला बनाएंगे। जानवर के अंदर बिल्ली, गाय, भालू, चीता और क्या, शेर, ये बाघ, ये सब आते हैं। तमाम तरह के चित्र उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जानवर हो गया। मैं लिखते चलूं क्या, अगर कहें तो मैं लिख दूं पूरा चीज ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, ये जानवर हो गया। ठीक है दोस्त, जानवर के अंदर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जानवर के अंदर अगर कहा जाए तो आपका शेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। तो आप डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। कहेंगे सभी शेर जो है वो जानवर है, सभी शेर जो है वो जानवर के अंतर्गत आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम हो जाएगा, ये डायग्राम आपका सही हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा आपका देखिए, कह रहा है मिनट, समय, सेकंड। पहले आप मुझे ये दोस्त बताइए कि मिनट, सेकंड और आपका समय दिया है, तो पहले ये बताइए पहले होता क्या है। पहले समय आता है, मिनट आता है, सेकंड आता है। तो पहले आपका समय, समय के अंदर आपका मिनट, मिनट के अंदर सेकंड आता है। ठीक है, तो इस चीज को दर्शाएंगे अगर, तो पहले आप ऐसे बड़ा सा गोला लगाएंगे, कोई दिक्कत। इस गोले में आप लिखेंगे, मैं लिखते भी चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको जो नोट्स होगा वो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो हम समय को दर्शाएंगे। ठीक है, ये देखिए भैया समय हो गया। ठीक, ये आपका समय हो गया, दिख रहा है कि नहीं भैया। अगर ये आपका समय हो गया, उसके बाद हम दर्शाएंगे दोस्त, समय के बाद आपका क्या आता है मुझे बताइए। समय के बाद कहेंगे सर मिनट आता है। मिनट बड़ा होता है, घंटा दिया नहीं है, नहीं तो हम घंटा को दर्शाते, फिर मिनट को दर्शाते, फिर सेकंड को दर्शाते, लेकिन ये मिनट दिया है तो हम मिनट को यहाँ दर्शाएंगे। तो ये आपका दोस्त मिनट हो जाएगा। चीजें समझ में आई, ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसको भी मैं क्या करता हूँ बाबू, लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, चलिए ये मिनट हो गया। ठीक है, ये मिनट हो गया। अब मिनट के अंदर आपका क्या आता है, घंटा आता है, ओ सॉरी सेकंड आता है। सेकंड क्या आता है, छोटा होता है, तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, सेकंड बना देंगे। सेकंड को यस से दर्शा देता है। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। आप इस डायग्राम को इस प्रकार से बनाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक, अगर आपको ऐसे देगा कि मिनट, समय, सेकंड, तो दो डायग्राम देगा तो दोनों डायग्राम में चिन्हना पड़ेगा आपका कौन सा आंसर है। तो बताएंगे सर ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। अगर ऐसे देगा डायग्राम तो आपको 4 प्रकार के डायग्राम बना के देगा, 4 गोले, और चारों डायग्राम को देखना पड़ेगा और उसमें सटीक जो आंसर होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपको चीजें धीरे 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 दोस्त समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आराम से क्लास के करेंगे। हो सकता है क्लास आपकी लंबी हो जाए, है ना। मैं आपको आश्वासन दिलवाता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्लास लंबी होगी, 1 घंटा की लगभग हो सकती है। जब तक ये क्वेश्चन पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, चर्चा करते रहेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है, वकील और डॉक्टर। अब वकील और डॉक्टर को अगर आप दर्शाएंगे, किस प्रकार दर्शाएंगे, वो चीजों को आपको क्या करना है, बनाना है। डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाएंगे, अच्छा बताइए भैया। वकील जो है वो डॉक्टर, अब इस चित्र को कैसे बनाएंगे, कहेंगे सर यहाँ मैं आपको डॉक्टर बना दूं। ठीक भैया, ये डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर को मैं इस प्रकार से कुछ दर्शा देता हूँ। ठीक है, ये डॉक्टर हो गया। अगर डॉक्टर है और वकील है, क्या बताइए कुछ डॉक्टर वकील हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। कुछ डॉक्टर वकील हो सकते हैं, ऐसा कभी आपने देखा है कि कुछ डॉक्टर हैं
और कुछ वकील है, मतलब वकील का भी काम करता है और डॉक्टर का भी काम करता है। ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये बताइए। कुछ डॉक्टर वकील होता है। पहले बताइए, इसको डायग्राम को ऐसे बनाएंगे या आप ऐसे बनाएंगे? आप ऐसे बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे मुझे ये बताइए, या ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, मुझे थोड़ा सा आप बताइए। ये डायग्राम जो है इसको अगर आप बना देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप सीख लिए। तो डायग्राम जो दोनों बनेगा इसमें से कौन सा सही होगा? कहेंगे सर ये वाला डायग्राम सही होगा, ये वाला गलत होगा। कैसे? कहेंगे डॉक्टर जो होता है सर, यहाँ एक डायग्राम और बनाइए, इसको बना दीजिए वकील, ठीक है, ये वकील हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वकील हो जाएगा। मैं लिखने का प्रयास करूंगा, थोड़ा मार्कर को छोटा रखूंगा, हो सकता है फिर आसानी से आपको हर चीज दिखे। देखिए डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो अलग होता है, वकील का जो अलग होता है। कभी डॉक्टर जो है वो वकील नहीं बनता है ना, मतलब वकालत नहीं कर सकता है। अभी कभी वकील जो है वो कभी डॉक्टर नहीं। अच्छा बताइए, वकील जो है वो वकालत करेगा क्या? उसको ऑपरेशन करने के लिए कहेंगे तो वो कर पाएगा? नहीं ना। तो ये दोनों जो होते हैं प्रोफेसर अलग होते हैं। डॉक्टर की अलग होती है कैटेगरी और वकील की अलग होती है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, ये दोनों गैर कानूनी भी माना जाता है। दो चीज आप नहीं कर सकते, एक ही चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ये डायग्राम आपको तीनों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलते हैं। चलिए अगला देखिए, चौथा आपका है, पांचवा, छठा है। तीन डायग्राम आपके सामने हैं। इन तीनों डायग्राम को आप बनाइए। कैसे दर्शाएंगे, थोड़ा आराम से इस चीजों को सोच के समझ के आप बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने क्या है भैया, वकील डॉक्टर हो गया। चौथा आपका क्या है भैया? चौथा कह रहा मेज और फर्नीचर। मेज और फर्नीचर को किस प्रकार दर्शाएंगे, मुझे थोड़ा सा दोस्त आप बताएंगे मेज और फर्नीचर को किस दर्शाएंगे। जो फर्नीचर होता है, जो फर्नीचर होता है, ये मैं फर्नीचर का चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्नीचर का चित्र आपके सामने है। फर्नीचर जो होता है भैया, ये फर्नीचर है। ठीक है, जो फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर क्या करते हैं, मेज कुर्सी ये सब चीज़ों को बनाते हैं। तो फर्नीचर के अंदर क्या आता है, फर्नीचर के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें मेज आएगा। क्या आएगा? मेज इसमें आ जाएगा। तो मेज आप इस तरह से दर्शाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सटीक सही होगा। समझ में आई चीज़ें? भैया फर्नीचर है, फर्नीचर मतलब किसे कहते हैं, जो मेज कुर्सी हर चीज लकड़ी का आनी है, लकड़ी का सारा चीज बनाए उसे ही फर्नीचर कहेंगे। तो फर्नीचर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, मेज आएगा। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो आपको शब्द लिखा गया है, इसमें आप कैसे सोचते हैं उससे उभर निर्भर। जैसे मान लीजिए कुछ अलग सोचने वाले सोचेंगे, हो सकता है कहेंगे सर कुछ फर्नीचर मेज बनाते हैं, कुछ अलग हो सकता है। ये सोचने की नजरिया इस पे है। तो आप कैसे सोचते हैं किसी के बारे में, या कैसे आप सोच सकते हैं, या कैसे हो सकता है आप जो आंसर करके आते हैं तो सही करते हैं कि भाई ये हो सकता है आंसर, लेकिन वहाँ देखते हैं एग्जामिनर जो है वो अलग प्रायोरिटी सोचता है, अलग से वो डायग्राम बनाता है और कहेंगे आप ये कैसे होगा। तो सबका सोचने का अलग अलग तरीका है। तो आप जिस तरह से आप बेटर सोच पाए, सबसे सटीक जो बेटर सोच पाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे पुरुष और अध्यापक है, अब पुरुष और अध्यापक को किस तरह से आप सोच पाएंगे, अगर मैं 3-4 किस्म का आपको डायग्राम बना के दूं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पुरुष को अध्यापक को बनाऊं, कहूंगा अगर पुरुष यहाँ बना दिया जाए अध्यापक, क्या ये सही है? फिर अगर इस तरह से डायग्राम बना दिया जाए तो क्या यह सही है? अगर फिर इसके बाद ये बना दिया जाए तो क्या ये सही है? अब तीन प्रकार के आपके पास डायग्राम है, 1 2 3, तीनों में आप ऐसे ही आपको मिलेगा ऑप्शन। तो आप कौन सा सटीक लगाएंगे आंसर, इसमें कौन सा बनाएंगे ये मुझे बताइए, है ना? कौन सा इसमें बना सकते हैं ये आपको दर्शाना है। जैसे पुरुष और अध्यापक की अगर बात करेगा तो जितने भी पुरुष होते हैं वो अध्यापक होते हैं। भैया ऐसा कोई है कि जो पुरुष ना हो? उभयलिंग तो है, उसको अभी तो मान लीजिए मान्यता मिल गई, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं होता दोस्त। ठीक है, ये आपका पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पुरुष कहलाएगा। अब पुरुष के अंदर जो होते हैं अध्यापक आते हैं, पुरुष के अंदर क्या आते हैं, अध्यापक आते हैं। तो अध्यापक जितने भी पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, अध्यापक होते हैं। क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ क्या, बताइए? ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है? बताइए, जो पुरुष होते हैं टोटल अध्यापक होते हैं, ऐसा हो सकता है? जरूरी नहीं है कि भैया टोटल जितने पुरुष हैं वो अध्यापक ही रहें। अगर सब पुरुष अध्यापक हो जाएंगे तो फर्नीचर का काम कौन करेगा, मिस्त्री का कौन काम करेगा? तो अलग अलग होते हैं। तो कहेंगे सर ये जो आप बना रहे थे ये नहीं होगा, तो होगा कौन सा? तो आपका ये वाला सही हो जाएगा डायग्राम। अगर आप बनाएंगे तो यहाँ आप पुरुष दर्शा देंगे, ठीक है दोस्त, और यहाँ आप अध्यापक दर्शा देंगे। ठीक है,
ये अध्यापक दर्शाते हैं। तो कुछ अध्यापक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, और कहेंगे सर ये जो कुछ बचा क्या, ये कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं और कुछ अध्यापक कुछ अलग ही होते हैं, मतलब कि पुरुष के बजाय कुछ अलग अध्यापक, देखिए कुछ अध्यापक ये होते हैं और कुछ अध्यापक नहीं होते हैं, वो अलग ही काम करते हैं, अलग ही जानते हैं, ठीक है। और कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं, कुछ पुरुष अलग ही होते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी जो आपकी सोचनी पड़ेगी। तो आप इस प्रकार सोच सकते हैं, ये वाला आपका आंसर होगा, ना कि ये वाला होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं मिटाऊं, संतुष्ट है? चीज़ें समझ में आ रही है? देखिए जितना हो सके भरसक मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये डायग्राम आपकी ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, और ये वाला डायग्राम आपका जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। चीजें समझ में आई दोनों? चलिए आगे चलें। स्त्री और माँ, स्त्री और माँ को किस प्रकार आप संबंध दिखाएंगे, मुझे थोड़ा सा बताइए। आप कहेंगे जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो माँ होती हैं, सही बात। जितनी भी ये स्त्रियां होती हैं वो माँ होती हैं, सही। ऐसा कोई स्त्री है जो माँ नहीं है? स्त्री तो है लेकिन माँ नहीं है। ऐसा कोई स्त्री है जो स्त्री तो है लेकिन माँ नहीं है? क्या ऐसे डायग्राम बनाएंगे? ठीक है, अभी ये सत्य मानिएगा मत जो मैं आप चीज को बता रहा हूँ, अपने भी थोड़ा सोचिए और जोर दीजिए कि क्या ऐसे डायग्राम बन सकता है। अगर कहेंगे सर क्या ऐसे ही हम बना सकते हैं, क्या क्या ये डायग्राम बन सकता है? तीनों में आप बताएंगे कौन सा डायग्राम आप सटीक मानेंगे। क्या ये पहला वाला मानेंगे, दूसरा मानेंगे, तीसरा, कौन सा आप सटीक बनाएंगे मुझे ये बताइए। तो कहेंगे सर ये जितनी माँ होती हैं वो स्त्री होती हैं, जितने भी माँ होती हैं वो स्त्री होती हैं। अच्छा बताइए कोई भी है वो माँ है, क्या वो स्त्री हो नहीं सकती? आदमी को अभी देखे हो माँ? नहीं ना। तो जितनी भी माँ होती हैं सब स्त्री होती हैं, तो ये आपका जो डायग्राम बनेगा ये सही होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलें, अगला देखिए। अगला आपका है छठा, और हो गया छठा, हाँ छठा हो गया। सातवां और आठवां, सातवां और आठवां दोस्त बनाएंगे, इस पे बनाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। सातवां और आठवां कैसे बनाएंगे मुझे बताइए। सातवें को ऐसे बना सकते हैं, सातवें को कैसे सोच सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि आप इतने डायग्राम को सीख गए हैं तो आपको 100% आ गया होगा, तो आप बताइए कि क्या आप बना सकते हैं? मुझे बताइए कि आप सातवां आठवां बना सकते हैं। चलिए अगर मैं इस चीज को बनाऊं, अभी आपको जस्ट स्त्री और माँ का मिला है तो सेम उसी प्रकार बनाएंगे? नहीं ना। देखिए इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं तो कहूँ सर ये पुरुष पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। चलिए इस पुरुष को मैं बना दिया हूँ, ये आपका पुरुष हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पुरुष हो जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? ये पुरुष हो जाएगा। तो ये बताइए सभी पुरुष जो होते हैं पिता होते हैं? जरूरी है सभी पुरुष पिता होते हैं? आधे पुरुष को शादी भी नहीं होती है, पुरुष तो वो भी रहते हैं, नपुंसक रहे रहते हैं, पुरुष रहते हैं, लेकिन सबकी जरूरी नहीं सब पुरुष की शादी ही रहती है, कुछ पुरुष की शादी रहती है। तो कुछ पुरुष जो होते हैं पिता होते हैं, कुछ आपके पिता नहीं होते। ये कुछ वाले जो है ये पिता होते हैं और कुछ की शादी नहीं होती, ये पुरुष को बनाएंगे। ये पुरुष हो चुका है, ठीक है दोस्त, पुरुष वाला हो चुका है, पिता को दर्शाएंगे, ये पिता हो जाएगा। तो कुछ पिता पुरुष होते हैं और कुछ की शादी नहीं हो गई है, और कुछ पुरुष पिता हो गए और कुछ की इधर भी शादी नहीं हुई है, तो दोनों को कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये डायग्राम आपका सही दर्शाया जाएगा, ठीक है। चलिए चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बनाइए। आगे आप इस चीज को कैसे बनाएंगे? दरवाजा और घर, दरवाजा क्या भैया? दरवाजा और घर। अच्छा ये बताइए पहले आप घर बनाएंगे दरवाजा ही बना देंगे? बताइए, पहले आप घर बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्त? पहले आप घर बनाएंगे, ठीक है। ये घर बनने के बाद आप इसमें क्या लगाएंगे? दरवाजा लगाएंगे। तो घर के अंदर क्या होता है? दरवाजा होता है। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार डायग्राम आप बनाएंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सटीक होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? 8वें तक सवाल हो गया, चीजें समझ में आई? और भी अभ्यास कराते हैं, अभी अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। चलिए तीन चीजों पर आपसी संबंध। अभी तो दो चीजें दिए थे तो उस पर आप डायग्राम बना रहे थे, अब आपको तीन चीजें मिलेंगी, उस पर आप कैसे डायग्राम बनाएंगे ये मुझे बताइए। कैसे आप बनाएंगे, कैसे सत्य करेंगे? देखिए जैसे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, अगर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड को देखेंगे तो मैं यहाँ देखिए दर्शाता हूँ। आप अगर इस चीज को जानते हैं, जैसे हर चीज को आपको जानना पड़ेगा, अगर हर चीज आप जीएस की भी चीज नहीं जानते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें देखिए वेन डायग्राम जब पढ़ेंगे ना पूरी चीजें हर चीज आएंगी। अगर हर चीज को आप जानते रहेंगे तभी इसके चीज को अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब देखिए ये जीएस का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश अलग होता है, आपके टोटल कितने राज्य होते हैं? तो कहेंगे सर 28 राज्य होते हैं। तो 28 राज्य में एक आपका राज्य यूपी होता है, एक बिहार होता है, एक झारखंड होता है। तो ये राज्य जो होते हैं तीनों अलग अलग होते हैं,
तो तीनों का वेन डायग्राम क्या करेंगे दोस्त, अलग बनाएंगे। एक डायग्राम ऐसे बना देंगे, एक डायग्राम आप ऐसे बना देंगे, और दूसरा डायग्राम आप बनाएंगे कुछ इस तरह बना देंगे। तो तीनों डायग्राम आप इस प्रकार बनाएंगे तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, सटीक सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई। अरे भाई उत्तर प्रदेश को बिहार में थोड़ी मिला सकते हैं, और बिहार को झारखंड में थोड़ी मिला सकते हैं, तो अलग अलग तीनों डायग्राम को। अभी यहाँ पे भारत दिया रहता तो फिर इसके अंदर मैं गोला कर देता हूँ कि भाई भारत के अंदर तीनों राज्य आते हैं, तो इस प्रकार आपका आंसर बनता है। ठीक है चीजें। चलिए दूसरा बताइए, सेकंड, मिनट, घंटा। अब इसमें देखिए समय को हटा दिया है, अब इस चीज को कैसे बनाएंगे दोस्त, सेकंड, मिनट, घंटा। पहले बताइए घंटा आता है, पहले आपका देखिए, पहले छोटे से चाहे बना सकते चाहे बड़े से, चाहे आप छोटा से स्टार्ट करिए चाहे बड़े से स्टार्ट करिए, तब भी बात वही पड़ेगी। पहले सेकंड होता है, तो ये सेकंड को दर्शा देंगे, क्यों, समझ में चीजें आ गई, ये सेकंड को आप दर्शा देंगे। उसके बाद मिनट आता है, तो मिनट को हम दर्शा देंगे, ये मिनट हो जाएगा। उसके बाद घंटा आता है, घंटा जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्त, घंटा आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्त दर्शा देंगे। पहले भाई देखिए देखिए मिनट है, सभी जो मिनट होते हैं वो क्या होते हैं, सभी सभी सेकंड जो होते हैं ये सेकंड है, ठीक है, सभी सेकंड जो वो मिनट होते हैं, ठीक है, मिनट होते हैं, और सभी मिनट जो होते हैं वो घंटा होते हैं। तो इस प्रकार डायग्राम आप बनाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समस्या, अगर कोई समस्या हो तो बाबू बताइए। वेन डायग्राम आज आप सीख ले जाएंगे, उसके बाद अगले नेक्स्ट दिन जो पढ़ाया जाएगा तो क्वेश्चन कराया जाएगा, डायग्राम आपको सिखाया नहीं जाएगा। ठीक है चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए। तीसरा नंबर लगाइए और चौथा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आप क्या बना सकते हैं। तीसरा और चौथा बनाइए और बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा। चलिए तीसरे और चौथे डायग्राम को अगर आप बनाएंगे तो बताएंगे इसमें आंसर आप क्या कर सकते हैं। तीसरे और चौथे डायग्राम को अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। ठीक चलिए बनाइए, समय आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपको ढेर सारी बताया गया। पहले आप डायग्राम बनाइए, फिर देखिएगा कि ये डायग्राम मैं कैसे बनाता हूँ। अब देखिए ये जानवर को दिया है, तो ये बताइए कि अगर मैं इस बड़ा सा गोला बना दूं, ये जानवर को मैं प्रायोरिटी दे दूं क्या भैया, मैं जानवर यहाँ बना सकता हूँ, ये जानवर लिख सकता हूँ क्या, ये जानवर हो जाएगा। जानवर के अंदर जो होते हैं अलग अलग प्रजाति के होते हैं, जानवर तो बन गया। जानवर में एक गाय अलग होता है और कुत्ते की प्रजाति जो होती है वो अलग होती है। तो यहाँ बनाइए, तो यहाँ गाय बन जाएगी भैया, क्या हो जाएगा, ये आपका गाय हो जाएगा। ठीक दोस्त, और फिर उसके बाद आपका ये जो बनेगा कुत्ता होगा। जानवर के अंदर दोनों आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहे, क्यों, क्योंकि गाय जो होती है एक प्रजाति अलग होती है, गाय की जो प्रजाति होती है वो अलग होती है। ठीक है, ये गाय अलग होते हैं और कुत्ते जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, ये कुत्ते जो होते हैं अलग होते हैं। तो इस दोनों डायग्राम को हम इस प्रकार दर्शाएंगे। जीडी में आपको मैं बता दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन 100% आना है ना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन बनता है, एक ही पेपर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है चलिए चौथा डायग्राम आप बनाइए और इसमें बताइए कि आप कैसे चौथे डायग्राम को आपको दर्शाना। जैसे दिया है शेर, कुत्ता, जंगली जानवर और पालतू जानवर। अब बताइए इस चीज को कैसे बनाएंगे। इसमें 4 चीजें लिखा गया है। देखिए पहले तो एक जंगली जानवर आप बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ मैं जंगली जानवर का चित्र दर्शा दे रहा हूँ, हो गया। जंगली जानवर यहाँ मैं लिख दूं क्या, मैं जंगली ये जे लिख देता हूँ और जंगली जानवर जे। चलिए जंगली से आप समझ जाएंगे जंगली जानवर, पूरा लिखना बाबू, ये प्रायोरिटी नहीं है, पूरा लिखेंगे तो समय लग जाएगी। ठीक है, अब ये आपका जंगली जानवर हो गया। आगे चले, अब इसमें अगर जंगली जानवर हो गया तो क्या शेर रख सकते हैं, कुत्ता रख सकते हैं, इतना मुझे बताइए। तो कहेंगे सर शेर जो होता है वो जंगली होता है, तो शेर को हम अंदर कर देंगे। बात समझ में आई। उसके बाद एक डायग्राम और बनाएंगे यहाँ, तो कहेंगे सर यहाँ पालतू जानवर रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पालतू जानवर रखेंगे, या इसमें पालतू जानवर रखने के बाद इसमें आप कुत्ता रखेंगे। पालतू जानवर में क्या आता है, कुत्ता आता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्त, यहाँ मैं आपको डॉग लिख सकता हूँ, ये पालतू जानवर है तो मैं इसको पालतू जानवर पूरा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पालतू जानवर हो गया, और इसको भी मैं पूरा दर्शा ही देता हूँ, ये जंगली हो गया, ये जंगली जानवर हो गया, ये जंगली जानवर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डॉग, अरे ये हो जाएगा शेर, जयकाल, जयकाल माने सियार होता है, डॉग नहीं होगा। यहाँ लिखा जाएगा शेर,
यहाँ आप लिख सकते हैं शेर को टाइगर, ठीक है। चलिए ये आप लिख सकते हैं। तो डायग्राम कुछ आप देख सकते हैं, दोनों का डायग्राम आप अलग अलग बनाएंगे, ये आपका सटीक आंसर होगा, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आप देखिए, पांचवा। चलिए पांचवा को आप बनाइए, किस प्रकार बनाएंगे। पांचवा आप देखिए क्या है, पांचवा पति पत्नी पुत्र। पति पत्नी पुत्र को कैसे दर्शाएंगे मुझे ये बताइए। पति को कैसे बनाएंगे, पत्नी को कैसे बनाएंगे, पुत्र को बनाएंगे। ये मतलब ये तीनों चीजों को किस प्रकार बनाएंगे। पति पत्नी और क्या बनाएंगे, पति पत्नी, पति पत्नी और क्या बनाएंगे दोस्त, पुत्र को किस प्रकार बनाएंगे मुझे बताइए। क्या मैं डायग्राम ऊपर बनाता हूँ, आप बताइए क्या क्या इसमें हो सकता है। क्या आप डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, या डायग्राम को आप इस प्रकार बना सकते हैं, या आप डायग्राम को इस प्रकार बना सकते हैं, और क्या हो जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को इस प्रकार बना सकते हैं, क्या चार आपके पास डायग्राम है, अब चारों में आपको बताना है कि किस प्रकार आप डायग्राम को दर्शा सकते हैं। पति पत्नी और पुत्र में, पति और पत्नी और पुत्र में किस प्रकार आप दर्शा सकते हैं चारों डायग्राम में, मुझे आप बताइए कि बताइए इसमें से कौन सा आप दर्शा सकते हैं। क्या बताइए, मैं पहले इस पे चर्चा करता हूँ, पहले इस डायग्राम पे चर्चा करता हूँ। क्या जो पति होते हैं, ये मान लीजिए पति लिख देता हूँ पी, ये आपकी पत्नी, ये भी पत्नी हो जाएगी। क्या जो पत्नी है, कुछ पत्नी पति होते हैं, ऐसा देखे हैं क्या, कुछ पत्नी पति होते हैं। तो कहेंगे सर कुछ पत्नी पति नहीं होते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अगला अगर इसको देखेंगे, कहेंगे सर बीच में पुत्र को बना दिया जाए। क्या कुछ पुत्र ही पत्नी होते हैं, कुछ की यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं रख सकते हैं, कुछ पत्नी नहीं हो सकते हैं। पत्नी एक अलग होती है, पति एक अलग होते हैं, पुत्र एक अलग होते हैं। तो इस डायग्राम को कुछ हम इस प्रकार बना सकते हैं दोस्त, कि जो कुछ पति होते हैं, ओ सॉरी, जो पति होते हैं वो अलग होती हैं, और जो पत्नियां होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो पुत्र होता है वो अलग होता है। पुत्र, हालांकि इन दोनों का संतान तो पुत्र होता है, लेकिन उसको दर्शाएंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे भैया, इसके अंदर तो दर्शाएंगे नहीं। या तो कभी कभी इन डायग्राम को ऐसे ही बना देता है, ऐसे बनाएगा, और आपका ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। कुछ की प्रोबेबिलिटी देंगे, यानी पति और पत्नी का संतान तो बीच में है, ये क्या है, ये जो कुछ बचा ये क्या है। तो कभी कभी ऐसे ना बना के उस चित्र को ऐसे बना देता है। मैं और एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम आपको देखने को ऐसे बनाएगा, इधर से ऐसे करेगा, इधर से ऐसे करेगा, ठीक है। ऐसे बनाएगा, तो जब ऐसे ऑप्शन में रहेगा तब आप आंसर करिएगा कि सर ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे डायग्राम जब बनाएंगे तब, नहीं तो अन्यथा ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें देखेंगे ये पत्नी हो जाएंगी, ये पति हो जाएंगे, उसके बीच में दोनों का संतान क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो ये वाला आपका प्रॉपर्टी जो बनेगा वो पूरा सटीक सही होगा, उसमें आपका कोई काट नहीं सकता, ठीक। चलिए आगे चले, अगला देखिए। अगला आपका है आपसी संबंध वाली चीजें पर। आपसी संबंध मतलब कि अब आपसी जो आपके पास आपसी जो रिश्ते होते हैं, या जो आप समाज में देख रहे हैं, जो हर चीज देख रहे हैं, उस पे आधारित ये प्रश्न बनेगा। उस चीज पे आप कैसे डायग्राम बनाएंगे उस पे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए पुलिस चोर अपराधी। अब पुलिस चोर अपराधी में आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। पुलिस चोर और अपराधी में आप डायग्राम बना लेंगे तो चीजें सीख लेंगे। अभी तो मैं आज सिखा रहा हूँ, कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, आप वो चीज को सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, समय आपको हो सकता है, मैं आराम से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, पुलिस चोर और अपराधी, पहले ये बताइए, पहले वो चोर बनेगा कि अपराध बनेगा, पहले यही बताइए मुझे। पहले वो चोरी करेगा, फिर अपराधी करेगा, फिर पुलिस को पकड़ा जाएगा कि नहीं, कि ऐसा थोड़ी होता है पहले पुलिस ही आ जाएगी, फिर चोर आएगा, फिर अपराध होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो पहले वो करेगा क्या भैया, पहले वो चोरी करेगा, ठीक है। वो चोरी कर लिया, अब चोरी करने के बाद वो अपराध हो गया। अगर कोई भी चोरी करता है तो वो अपराध हो जाता है। अब उसको सजा देने के लिए या पकड़ने के लिए क्या आती है, पुलिस आती है। तो ये डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार बनेगा। चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आई भैया। पहले वो चोर होगा, क्या होगा, पहले वो दोस्त चोर रहा होगा, ठीक। चोर के बाद वो अपराध बना होगा,
अरे भाई चोरी कर लिया तो वो अपराधी वाला काम कर दिया ना, उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। अब वो चोर अपराध के काम किया है, उसके बाद अब पुलिस क्या करेगी, उसको सजा देगी, ले जाके पकड़ के उसको देखेगी क्या वो किया है। तो इस डायग्राम को इस प्रकार बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है दोस्त, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे चलें। कंटेंट आपको जो पढ़ाया जा रहा है एकदम सटीक है, ये सब परीक्षाएं में आए हुए हैं ना, जो मैं आपको चित्र बना रहा हूँ ये सब परीक्षाएं में आए हुए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आधा क्वेश्चन इसी मन से आप देखेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। बस मैं आपको सिखाने के लिए इसको उठा के लेके आया हूँ। चलिए दूसरा आप बनाइए। अब दूसरा आप बनाएंगे, इसमें बताएंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बनाइए, मानव, मानव हो जाएगा पशु और पक्षी। मानव पशु पक्षी को कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा मुझे बताइए, आप कैसे बना सकते हैं मानव पशु पक्षी, ठीक है। चलिए बताइए कैसे बनाएंगे, ठीक है। मानव पशु पक्षी। अच्छा, अगर पुलिस चोर को आप देख रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं अगर पुलिस और चोर को आप देख रहे हैं तो ऐसे भी एक डायग्राम बन सकता है, लेकिन जब दिया रहेगा तब। वो आपके सोचने और देने के निर्भर होगा कि डायग्राम कैसे दिया रहेगा। जैसे ये चोर है, पहले वो लड़का चोरी करता है, ठीक है। अब चोरी करने के बाद वो अपराध हो गया, ठीक है, अपराध हो गया। तो ये सभी जो पुलिस होते हैं, सभी पुलिस के अंतर्गत क्या अपराधी आते हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं ना। सभी पुलिस के अंतर्गत अपराधी नहीं आते हैं, कुछ अपराधी आते हैं कुछ नहीं आते हैं। सभी पुलिस के अंतर्गत क्या चोर आते हैं, सभी पुलिस के अंतर्गत चोर थोड़ी आते हैं। कुछ मारपीट वाले आते हैं, कुछ झगड़ा वाले आते हैं, कुछ अलग आते हैं, तो अलग अलग आते हैं। अगर इस डायग्राम को और भी बनाना चाहें और अच्छे से, तो आप इस डायग्राम को दोस्त एक तरीके से और बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो कहेंगे सर ये जो पुलिस है, तो हम यहाँ पुलिस को दर्शा देंगे, ठीक दोस्त। आप इस तरह से भी दर्शा देंगे, ये पुलिस हो जाएगा। अब पुलिस हो जाएगा तो फिर ये अंदर वाला आपका चोर हो जाएगा, ठीक है। चोर के बाद अब चोरी कर लिया तो वो अपराधी कर दिया, अपराध के अंदर क्या आते हैं, चोर आते हैं। अपराध के अंदर आपका क्या आते हैं, चोर आते हैं। तो इस प्रकार आप बनाएंगे तो ये वाला सटीक आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार अगर बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस प्रकार दिया है, उस प्रकार आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे सटीक आपका आंसर ये हो जाएगा, इसको बना लेंगे, ये वाला नहीं हो जाए, क्योंकि सभी पुलिस के अंदर अपराधी थोड़ी आते हैं, है ना। कुछ अपराधी आते हैं कुछ नहीं। देखते हैं दो लोग का जमीन का मैटर होता है, एक अपराधी रहता है, उसमें से जबरदस्ती कब्जा किया रहता है, एक आदमी जो रहता है वो क्या रहता है, उसकी जमीन रहती बेचारा, वो डरा रहता है। तो सभी पुलिस के अंदर अपराधी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को बनाइए, मानव पशु और पक्षी। देखिए मानव जो होता है वो अलग प्राइवेटिक होता है ना, मानव को अगर दर्शाएंगे तो मानव अलग होता है, मानव में मनुष्य में सब आते हैं, तो ये मानव हो जाएगा, ठीक है। मानव, मानव के बाद जो बनेगा पशु जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। पशु के बाद आपके जो और आते हैं पक्षी, वो अलग होते हैं, ठीक है। पक्षी जो होते हैं आकाश में उड़ते हैं, वो मानव की तरह नहीं रहते, ना पशु की तरह रहते हैं, पशु अलग रहते हैं, मानव अलग रहते हैं। इन तीनों डायग्राम को आप इस प्रकार दर्शाएंगे तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे चले। चीजें समझ में आ रही, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग हिल रहा है थोड़ा लगाने में, तो ऐसे ही आपको आएगा दोस्त, है ना। चीज़ों को आराम से सीखना है, जबरदस्ती नहीं, जल्दीबाजी नहीं, है ना, कि जल्दीबाजी हम बनाए चले आगे ना। आप सीख रहे हैं इस चीज़ को तो सीखिए। एक बार मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ अगर सीखिए तो दिल से सीखिए, है ना। अगर किसी चीज़ पे फोकस अगर 100% देंगे तो वो हर चीज़ कामयाब होगा, अगर 50% देंगे तो वो कामयाब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर आप चीज़ें सीख रहे हैं तो आप ध्यान से इसको सीखिए, आप इधर उधर ना भटकिए, बीच में क्लास भी ना छोड़िए, तो आपको पूरा सटीक समझ में आएगा। आगे चले, चलिए तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा और पांचवा बताइए, इसका डायग्राम आप किस प्रकार बनाएंगे। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरे चौथे और पांचवे का डायग्राम आप किस प्रकार बनाएंगे, मुझे आप बताइए। तीसरा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा का डायग्राम आप किस प्रकार दर्शाएंगे, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का आप एनालाइज करिए और बताइए कि क्या बनाएंगे, ठीक है। समय आपको दिया जा रहा है, एकदम आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। कहीं जल्दीबाजी, हमको कहीं नहीं जाना है, बस हमको पढ़ना है। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको सही से पढ़ना है और हमको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आज ही समय लग रहा है, नहीं तो फिर आपको कल से जो ये मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा समय लेना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। उसके बाद जब क्लास कराएंगे तो 2 दिन में आपके 3 दिन में क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़। देखिए भाषाएं जो होती हैं,
भाषाएं आपकी जो होती हैं, भारत के संविधान में जो भाषाएं हैं आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। और उसको अगर 22 भाषाएं हैं तो एक चीज आप कमेंट में बताइएगा, किस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। किस अनुसूची, अनुसूची कितनी है टोटल, 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में भाषाएं का जिक्र किस अनुसूची के अंतर्गत है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये बताएंगे जो भाषाएं का चर्चा है किस भाग में है ना। संविधान के को टोटल 22 भाग है, तो 22 भाग में किस भाग के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जीएस का क्वेश्चन है। आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उस चीज का आप जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। दोनों आंसर बताइए किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक होते हैं, और किस भाग के अंतर्गत आता है ये आप बताइए। देखिए भाषाएं जो होती हैं दो होती है, कन्नड़ अलग होती है, अंग्रेजी अलग होती। भाषाएं के अंदर आपका अंग्रेजी अलग जाएगी और कन्नड़ आपकी क्या हो जाएगी, अलग आ जाएगी। कन्नड़ एक अलग भाषा है और अंग्रेजी आपकी एक अलग भाषा है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह डायग्राम बनेगा, सटीक आंसर होगा। चलिए चौथा बनाइए, गाय, लड़के, नर्तक, गायक, सॉरी ये गायक, लड़के और नर्तक में बताएंगे आप कौन सा इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। नर्तक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नर्तक का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे कुछ लोग। नर्तक वही जो गाना बजाना ये सब करता हो, उसी को नर्तक कहा जाता है। चलिए गायक और नर्तक, ये बताइए जो लड़का है, मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, यहाँ मैं बना देता हूँ, है ना, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको चीजें दिखे। चलिए पहले मैं लड़का को बनाता हूँ, मैं लिखूंगा भी, ठीक है, ये लड़का हो गया। चलिए मैं लड़का को लिख भी देता हूँ ताकि आपको चीजें दिक्कत ना रहे। ये क्या हो जाएगा बाबू, लड़के हो जाएंगे। अब ये लड़का जो है, लड़का क्या बताइए, कुछ लड़के जो हैं वो गायक नहीं होते हैं, कुछ लड़के गायक होते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं सभी गायक होते हैं, लेकिन कुछ लड़के तो गायक होते ही हैं। तो कुछ लड़के गायक होते तो उनको मैं कुछ की तरह दर्शाऊंगा, तो ऐसे दर्शा दूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यहाँ मैं गायक लिख दे रहा हूँ, ये आपका गायक हो जाए। कुछ लड़के जो होते हैं वो गायक होते, तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, क्यों, दर्शा दीजिए। कुछ लड़के गायक होते हैं, अच्छा यहाँ तक हो गया। आगे चलिए, अब कुछ लड़के गायक होते हैं, कुछ लड़के जो है नर्तक, कुछ लड़के नाचते भी हैं, और सभी लड़के थोड़ी नाचते हैं, कुछ लड़के नर्तक भी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो क्या कुछ लड़के नर्तक करते हैं, क्या ये कुछ लड़के जो गायक हैं क्या वो नाच नहीं सकते, नाच भी सकते हैं ना। तो इसमें हम इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, अगर इस चीज को बनाना है तो आप इस तरह दर्शाएंगे। किस तरह दर्शाएंगे, इसको आप इस तरह दर्शाएंगे। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा, फिर मैं दर्शा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये नर्तक हो जाएगा, ये नर्तक हो जाएगा। अब इस चीज को मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा तो चीजें आप समझ पाएंगे। देखिए कुछ लड़के जो होते हैं वो नर्तक भी करते हैं, क्या करते हैं, नर्तक भी करते हैं। और कुछ लड़के जो होते, कुछ नर्तक जो होते हैं वो गायक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो गायक भी करते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, और क्या होते हैं, वो लड़के भी होते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो आएगी इसमें आ जाएगी, ठीक, समझ में आ रहा है। अब कुछ लड़के जो है वो गायक होते, कुछ लड़के गायक है, यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ नर्तक लड़के होते तो यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ नर्तक गायक होते यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन तीनों चीज होते हैं, कुछ लड़के गाते भी हैं, लड़के भी हैं, नर्तक भी हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। तो ये डायग्राम आप इस प्रकार बनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चौथे नंबर का डायग्राम आप इस प्रकार बनाएंगे तो आपका सटीक सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका आया है, बना है, अगर बना है तो बताइए जी सर बना है, थम्स अप करेंगे एक बार दोस्त। चलिए आगे चलें, 5वां नंबर आप बनाइए। 5वां नंबर को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 5वें छठे को बनाइए, 5वें छठे और 7वें को ये बनाइए। आप किस प्रकार इसको बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इस पे आपको समय देता हूं, आप किस प्रकार बनाएंगे, बनाइए, बना के दिखाइए। अध्यापक, गायक और नर्तक, अध्यापक, गायक और नर्तक, फूल, फूल हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, कमल। इसको कैसे बनाएंगे, अध्यापक, वकील, डॉक्टर। चलिए बनाइए, तीनों का डायग्राम बनाइए, मैं देख रहा हूँ। बनाइए, समय आप लीजिए, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय को लेके आपसे भरपूर आप समय लीजिए और बनाइए, और बताइए इसमें आंसर आप किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है, किस प्रकार बनाएंगे। चलिए चले आगे। अब देखिए, अगर अध्यापक, गायक, नर्तक को देखेंगे तो पहले मैं अध्यापक को दर्शा दूं, मैं लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त ना, मुझे फिगर ही बनाना है ना। तो ये अध्यापक मान लेते हैं, ठीक है, टीचर, मैं यही लिख देता हूँ सी, ठीक है, ये टीचर हो जाएगा।
कुछ टीचर जो होते हैं वो गायक होते हैं, देखे हैं ना, कभी कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है तो कुछ टीचर जो होते हैं बहुत सुंदर बहुत अच्छा गाते हैं। तो कुछ टीचर जो होते हैं वो गायक होते हैं, लेकिन सभी टीचर गायक नहीं होते, ये नहीं कह सकते। तो कुछ टीचर जो होते हैं वो गायक होते हैं। आप डायग्राम को कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ये जो कुछ टीचर हैं वो गायक है, ठीक है, गायक है। तो चलिए मैं सिंगिंग लिख देता हूँ, यस बना देता हूँ, ठीक है। तो गायक होते हैं। अब बताइए कि कुछ गायक जो होते हैं, जो कुछ गायक होते हैं वो नर्तक होते हैं, और कुछ जो गाना गाते हैं वो नाचते भी हैं, ऐसा देखे हैं आप फिल्मों में, हर जगह देखे हैं आप ना। तो जो कुछ गाते हैं वो नाचते भी अच्छा है। अब जरूरी नहीं जो गाते नहीं वो नाचते नहीं, वो भी नाचते हैं। तो इनको आप कुछ अच्छा अच्छा ये तो हो गया, कुछ गाते हैं तो कुछ नाचते हैं, ये भी सही है। लेकिन कुछ अध्यापक जो हैं वो क्या नाच नहीं सकते? कहेंगे सर बिल्कुल, गाते नहीं तो नाचते हैं। तो इनको इनको भी डायग्राम आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार बनाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? नर्तक। चलिए ये आंसर दर्शा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपका हो जाएगा। अब मैं इसको समझाऊं कि अगर कुछ नर्तक जो होते हैं वो गाना भी गा सकते हैं तो ये आपका फिगर इस प्रकार बनेगा। और कुछ नर्तक जो होते हैं वो क्या करते हैं? गा भी सकते हैं, ये आपका टीचर होते हैं तो ये इस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन कुछ गायक और नर्तक और अध्यापक तीनों काम कर लेते हैं, गा भी ले सकते हैं और अध्यापक पढ़ा भी सकते हैं और क्या करते हैं? नर्तक नाच भी सकते हैं। तीनों आपका हुनर होता तो आपको तीनों आप दर्शाएंगे तो इसमें आप दर्शा देंगे ये तीनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ये वाला डायग्राम आप सही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, एकदम सटीक बनेगा, ठीक। चीजें समझ में आ गई? चलिए अगला आप बनाइए। अगला आप किस प्रकार बनाएंगे मुझे थोड़ा सा आप आंसर करेंगे। फूल गुलाब कमल, अच्छा फूल गुलाब कमल आसान है। फूल के अंदर जो बाबू है, फूल के अंदर आपका गुलाब आता है, कमल आता है, ठीक है। ये फूल हो गया, ये फ्लावर हो गया, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। तो फ्लावर के अंदर ये गुलाब की एक अलग प्रायोरिटी होती है ना। गुलाब आप देखे होंगे, गुलाब अलग होते हैं, गुलाब की भी अलग अलग वैरायटी होती है। तो ये गुलाब हो जाएगा। कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है तो ये कमल हो जाएगा। फूल के अंदर दोनों आते हैं, ये आपका लोटस आता है, लोटस माने कमल, ये रोज आता है, रोज माने गुलाब। तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगे? सटीक आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार आप बना सकते हैं। चीजें समझ में आ गई? चलिए सातवां बनाइए। सातवां मुझे बनाइए और बताइए किस प्रकार बनेगा, ठीक है। सातवां आठवां नौवां, सातवां आठवां नौवां बताइए किस प्रकार बनेगा, है ना। कहेंगे सर ढेर सारे क्वेश्चन आप अभ्यास कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर जितना आप क्वेश्चन को अभ्यास कर लेंगे उतना आपका क्या हो जाएगा? जबरदस्त हो जाएगा। चलिए बनाइए। कहाँ पे हैं भैया हम? अध्यापक वकील डॉक्टर, अध्यापक वकील डॉक्टर। अब ये देखिए, अभी तो वकील और अध्यापक को आप अलग अलग किए थे, है ना। नहीं, वकील और डॉक्टर को अलग अलग किए थे जब दो जगह मिला था। अब इस चीज को कैसे बनाएंगे मुझे थोड़ा सा आप बनाइए, है ना। मुझे आप बताइए कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इस डायग्राम को बनाना चालू करूं। चीजें समझ में आ रही दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलिए। अब देखिए कुछ जो अध्यापक वकील जो होते हैं, मैं वकील को पहले बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ। जो वकील होते हैं, कुछ वकील अध्यापक होते हैं। अच्छा ये बताइए ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? सभी वकील अध्यापक होते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? सभी वकील अध्यापक हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बताइए। सभी वकील अध्यापक हो सकते हैं, बिल्कुल अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि वो वकील जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। तो वो टीचर का भी काम कर सकते हैं। टीचर का मतलब देखिए ना, कुछ वकील जो होते हैं क्या वो लॉयर यानी वकील लोग को पढ़ा नहीं सकते? पढ़ाते हैं। तो कुछ अध्यापक जो होते हैं वकील हो सकते हैं, ये कुछ अध्यापक वकील हो सकते हैं। आप सभी वकील अध्यापक हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हो सकते हैं। एक ही आदमी, बहुत लोग तो एक ही काम करते हैं, बहुत से लोग को देखे होंगे बाबू एक ही काम करते हैं। तो क्या मतलब ये सही मान लिया जाए? मुझे बताइए, अगर ऐसा होता तो सही है क्या? पहले मुझे बताइए ये वाला जो फिगर आप बनाए हैं क्या सही है? अगर सही है तो एक बार थम्स अप करेंगे, बताइए। जरूरी है सभी वकील क्या हो सकते हैं? सभी वकील आपके अध्यापक हो सकते हैं? तो कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, सभी वकील नहीं हो सकते हैं। तो कहेंगे सर अभी को हमने बनाया था वकील और डॉक्टर को अलग, तो वकील को अलग बना लीजिए बाबू, डॉक्टर को अलग बना लीजिए। अब बताइए जो अध्यापक होता है क्या डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है? नहीं, अध्यापक का काम है पढ़ाना। कुछ हो सकते हैं, है ना, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग अलग आपका काम है, वकील डॉक्टर और आपका डॉक्टर वकील अध्यापक का ये अलग अलग काम है।
एक ही काम का प्रोफेशन होता है, ये आपका गैर कानूनी माना जाएगा। अगर आप 2-3 काम करते हैं तो गैर कानूनी। ऐसे तो आप प्राइवेट में देखे होंगे, बहुत से लोग का नॉलेज होता है, वो अलग अलग काम करते हैं, एक काम को 2-3 काम करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आप सरकारी में ऐसा नहीं कर सकते, उसे गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो ये आप किस तरह से, अब गैर कानूनी क्या होता है ये तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इस फिगर को बनाना है तो आप अलग अलग दर्शाएंगे, इस प्रकार से ये होगा। तो ये जो आप बना रहे थे ये आप नहीं होगा, अगर ऐसे बनाए होंगे तो गलत बनाए होंगे। ठीक है, फिर आप, मैं ऐसे बना देता, ठीक है, फिर मैं इसको या तो कहता ऐसे हो जाता, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। ये अलग अलग, डॉक्टर अलग होते, वकील अलग होते, अध्यापक अलग होते। अध्यापक पढ़ाते हैं भैया, ठीक है, और जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वकील जो होते हैं वो क्या करते हैं, केस को लड़ते हैं। चलिए, आठवां बताइए, आठवां क्या हो जाएगा, प्रोफेसर, वैज्ञानिक। प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोधकर्ता। प्रोफेसर, वैज्ञानिक और ऑफिसर और शोधकर्ता, इन तीनों को आप बताएंगे कैसे बनाएंगे, बनाइए। फिर दूसरा ये भी बताएंगे, अमेरिका, यूएसए, न्यूयॉर्क, इसको भी बताएंगे। चलिए आगे चले। देखिए, अगर प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनाएंगे, वैज्ञानिक को पहले मैं दर्शा दूं, ये वैज्ञानिक हो गया भैया। अच्छा, ये वैज्ञानिक जब हो गया तो कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं शोधकर्ता होते हैं कि नहीं? कुछ नहीं वैज्ञानिक शोधकर्ता करते हैं, कुछ आपका अलग काम करते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, तो मैं इस प्रकार ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ। कुछ वैज्ञानिक जो है शोधकर्ता होते हैं तो ऐसे बना देंगे, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलिए, ये बताइए, कुछ जो प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो आपके शोधकर्ता होते हैं, देखे हैं ना, जो पीएचडी करते हैं तो वो क्या करते हैं, शोधकर्ता ही होते हैं, प्रोफेसर ही होते हैं। वो पढ़ाते हैं और पढ़ाते के साथ साथ अलग से शोधकर्ता करते हैं, मतलब कि अलग से क्या करते हैं, वो अलग से वो कुछ खोज भी करते हैं। तो कुछ प्रोफेसर वैज्ञानिक भी होते हैं और कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो शोधकर्ता भी होते हैं, अलग अलग लेक्चरर को देखे होंगे। और कुछ वैज्ञानिक जो है वो शोधकर्ता होंगे। ठीक है, इसको मैं बी बना देता हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इसे यस बना दे रहा हूँ और इसे पी बना दे रहा हूँ, प्रोफेसर। तो कुछ प्रोफेसर, अब ये तीनों जो होंगे, अच्छा तीनों जो है, प्रोफेसर जो हो सकता है, प्रोफेसर वैज्ञानिक भी हो सकता है और शोधकर्ता भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही काम कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो तीनों काम कर सकता है। उसके अंदर वैज्ञानिक वैज्ञानिक अगर शोध करेगा तो वैज्ञानिक बन सकता है, तो तीनों काम कर सकता है। इस डायग्राम में आप तीनों को दर्शाएंगे तो कुछ प्रकार आपका डायग्राम जो बनेगा इस प्रकार बनेगा, ये सटीक आंसर होगा। अब इसको देखेंगे, उत्तरी अमेरिका, यूएसए और न्यूयॉर्क। अब इस चीज को अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपका उत्तरी, पहले अमेरिका आता है, एक द्वीप होता है, ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं, तो उत्तरी अमेरिका एक द्वीप है। उत्तरी अमेरिका के द्वीप के अंदर आपका यूएसए आता है, अमेरिका आता है। अमेरिका के अंदर आपका एक शहर है न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका सटीक आंसर बनेगा। विश्व का भी नॉलेज अगर रहेगा तो आप चीज़ों को डायग्राम बना पाएंगे और सीख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं आएगा। चीज़ें ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आगे चले, चलिए। आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बैटरी बीच में जा सकती है, बताइएगा। चलिए, 10, 11 बताइएगा। अच्छा, और भी हैं? कितना तक है भैया? ओह माय गॉड, 22 तक है। अभी आपका समय लग सकता है दोस्त, है ना? लेकिन आज चीज़ों को आप सीख के जाइए, ठीक है, चीज़ों को आप सीख के जाइए ताकि आगे जो सवाल लगाया जाए वो आप आसानी से बना सके, ताकि उसमें आपको दिक्कत कहीं नहीं हो, आप भटके ना, ठीक है। अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, तो अच्छा रहेगा आप चीज़ को। चलिए, रेलगाड़ी, यात्रा, बस, रेलगाड़ी, यात्रा, बस, इस चीज़ को मैं अगर बताया था एक बार, आपको याद होगा, तो वो डायग्राम थोड़ा सा गलत था दोस्त, वैसे डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन मैं हालांकि मैं बनाता हूँ। देखिए क्या बनाएंगे, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो होती है, देखिए बस जो होता है अलग होता है। अच्छा, यात्री जो होते हैं, कुछ यात्री जो है बस में करते हैं, कुछ यात्री जो सफर करते हैं वो बस में करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैदल भी रहते हैं। क्यों? कुछ यात्री बस में सफर करते हैं और कुछ यात्री पैदल भी होते हैं, और कुछ यात्री होते हैं अलग होते हैं। अच्छा, उसके बाद रेलगाड़ी, कुछ यात्री रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो कुछ आपका मेट्रो में करते हैं या आपका एरोप्लेन में करते हैं, तो अलग होते हैं। इन तीनों डायग्राम को बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ आप दोस्त यहाँ बस लिख सकते हैं और यहाँ आप रेलगाड़ी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रेलगाड़ी लिख सकते हैं, और यहाँ जो बीच में आप लिखेंगे
इसको आप क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यात्रा कर लीजिए। यात्रा, यात्रा जो है दोनों लोग कर सकते हैं, वो बस में भी कर सकते हैं और रेलगाड़ी में भी कर सकते हैं, कुछ रेलगाड़ी में भी कर सकते हैं, कुछ बस में कर सकते हैं, कुछ जो होंगे वो पैदल होंगे। अब जो ये कुछ बचा है ये पैदल भी हो सकते हैं, साइकिल से भी हो सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी हो सकते हैं। तो ये डायग्राम इस प्रकार बनेंगे, ये सही हो जाएगा। अगला जो डायग्राम एक बार मैं बताया था आपको पहले ही टॉपिक में, वो आपका गलत था। ठीक है दोस्त, उसको आप सुधार कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। अब नमक, चीनी, जल, अगर नमक देखेंगे तो नमक की एक अलग होती है पहचान, चीनी जो होती है अलग होती है, और जल जो होता है अलग होता है। कहेंगे लेकिन सर तीनों घुलनशील है, उस चीज की बात नहीं हो रही है। जल में तो बाबू मुझे माला है, जल में पता है कि जल ही पानी होता है, चीनी में भी होता है, लेकिन चीनी को जल में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, वो पानी ही बन जाएगा, वो चीनी नहीं रह जाएगा। चीनी को नमक में अगर नमक मिला देंगे तो क्या वो नमक रह जाएगा, नमक नहीं हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अगर चीनी को आप जल को नमक में मिला देंगे तो पानी बन जाएगा, नमकीन पानी बन जाएगा, लेकिन वो नमक नहीं रह जाएगा। ये तीनों जो होती हैं अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार आप दर्शाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, इसको तेजी से लगाइए। अब तेजी से हम करेंगे, है ना। टोटल हमारे पास 22 अभी है ना, अभी आपके 22 टोटल सवाल है, 22 सवाल है। समय आपका 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, चलिए लगाइए। 22 नंबर कितना भैया, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर बताइए। 12 नंबर बताइए, 13 नंबर बनाइए और 14 नंबर बताइए। ठीक है, चलिए चले। चलिए 12 नंबर देखिए किससे बनाएंगे, अगर 12 नंबर की बात किया जाए, 12 नंबर की बात अगर किया जाए तो नारी माँ डॉक्टर, नारी माँ डॉक्टर, इसको किस प्रकार बने, अगर इस चीज को बना देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चीजों को सीख ली हैं। नारी माँ डॉक्टर, नारी माँ डॉक्टर, अच्छा जी। चलिए मैं बनाना चालू करूं भैया। इस डायग्राम को अगर आप बनाना चाहेंगे तो पहले आप डॉक्टर बना दीजिए। अच्छा, इस पे रहेगा, ठीक है। पहले आप डॉक्टर को दर्शा दीजिए, ये डॉक्टर हो जाएगा, क्यों, ये डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉक्टर जब हो जाएगा तो कुछ माँ जो होती है डॉक्टर होती हैं, जरूरी नहीं सभी माँ नहीं होती, कुछ माँ, कुछ माँ डॉक्टर होती है, तो इसको मैं ऐसे दर्शा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दर्शा दे रहा हूँ, कुछ मैं अगर दर्शाऊँ तो मैं ऐसे दर्शा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ माँ डॉक्टर होती हैं, कुछ नारी जो होती हैं, नारी को बीच में कर दीजिए, है ना। नारी को कुछ नारी, जो कुछ नारी माँ होती हैं और कुछ नारी माँ नहीं होती हैं, तो नारी को हम दर्शा सकते हैं क्या, हम्म, नारी को अगर हम दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, अगर नारी को दर्शाएंगे, आप नारी को क्या बना सकते हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है, थोड़ा सा एक बार फिर से देखने दें। नारी माँ डॉक्टर, नारी माँ डॉक्टर को अगर आप दर्शाएंगे तो किस प्रकार दर्शाएंगे, वो चीज़ को हमको दर्शाना है ना। नारी माँ डॉक्टर, नारी माँ डॉक्टर, अच्छा मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, फिर एक बार फिर से देखता हूँ। देखिए अगर इस चीज़ को हम बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले में डॉक्टर को, माँ जो होती हैं, कुछ माँ डॉक्टर होती हैं ये तो पता है, तो कुछ यहाँ माँ बना देते हैं और कुछ डॉक्टर बना देते हैं। और नारी क्या, नारी जितनी भी होती हैं माँ होती हैं, नारी जितनी होती हैं माँ होती हैं। तो ऐसे अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बना दें तो क्या सही रहेगा दोस्त, ऐसे डायग्राम को बना दें तो क्या सही रहेगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा, ये माँ हो जाएगा और ये नारी हो जाएगा। ठीक है, ये नारी हो जाएगा, इस प्रकार रहेगा क्या, इस प्रकार अगर रहेगा तो सही हो जाएगा। मुझे एक बार थोड़ा सा आप थम्स अप करके बताएंगे, इस प्रकार रहेगा क्या, अगर मैं माँ को इस प्रकार डायग्राम रहेगा, मुझे एक बार थोड़ा सा बताइए कि इस प्रकार डायग्राम क्या सही हो सकता है, अगर आप बनाएंगे तो क्या इस प्रकार हो सकता है। चलिए अगर नहीं हो सकता तो मैं इस प्रकार बना दूं, हाँ हो सकता है, ठीक है इसी प्रकार होगा और कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए ये मैं माँ बनाया हूँ भैया, ये माँ है, माँ जितनी भी होती है वो नारी होती हैं, ठीक है,
वो नारी शक्ति होती हैं, वो नारी होती हैं। और कुछ नारी डॉक्टर होती हैं और कुछ माँ क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। तो इनको मैं इस प्रकार बना दूंगा, ये डॉक्टर, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है दोस्त, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका डायग्राम बन सकता है, ये सटीक है। चलिए आगे, स्त्री पुरुष अध्यापक, स्त्री पुरुष अध्यापक, स्त्री पुरुष अध्यापक, अध्यापक को बीच में बना दीजिए, है ना, अध्यापक को बीच में बना दीजिए और पुरुष और नारी को अलग अलग बना दीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ना उसको, आगे अब इसको बनाता हूँ चित्र। चलिए अब देखिए, स्त्री जो है और पुरुष जो है, अध्यापक किस प्रकार बनाएंगे, इरिस सॉरी पुरुष, स्त्री और अध्यापक को किस प्रकार बनाएंगे, हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ अध्यापक बना देता हूँ, ये अध्यापक है। देखिए कुछ अध्यापक जो होते पुरुष होते हैं, अगर कुछ अध्यापक पुरुष बना देंगे और कुछ अध्यापक स्त्री बनाएंगे, और कुछ क्या है, कुछ अध्यापक नहीं है क्या, अध्यापक तो पूरे हैं ना भैया। तो इस डायग्राम को अगर कुछ दर्शाना है तो ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये जो अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक ये जो ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये अध्यापक जो पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, ये पुरुष हो जाएंगे, और ये जो बनेगा कुछ, ये जो कुछ बनेगा, ये आपका स्त्री बन जाएगा, ये आपका स्त्री बन जाएगा, ये स्त्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं, कुछ स्त्री होते हैं। अगर मैं इसमें ऐसे कर दिया होता, तो ऐसे करता तो उधर उधर जाते तो बात वही होता, लेकिन अगर मैं इस प्रकार डायग्राम बना देता, क्या सही होता दोस्त। तो ये अगर मान लीजिए इसको पुरुष मान लेते, इसको स्त्री मान लेते हैं, ये कुछ कुछ हो गए, लेकिन ये कुछ बचे, ये क्या है, डॉक्टर है कि क्या है, कुछ है ही नहीं भाई। ये भी तो है अध्यापक, लेकिन ये कुछ अध्यापक रहेंगे, अध्यापक तो भाई सभी अध्यापक हैं। इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला सही हो जाएगा ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको जो डायग्राम देखने को मिलेगा, किस प्रकार प्रोबेबिलिटी मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस प्रकार बनाएंगे तो उसको कोई काट नहीं सकता और गलत भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला आपका देखिए 14, 15, 16 है ना, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, तीनों को डायग्राम फटाफट हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए 14, 15, 16, 17, 18 बनाते हैं। जल चक्र, स्थल चक्र और केचुआ। अब इस चीज को अगर हम बनाएंगे तो जल, देखिए केचुआ को पहले बना देंगे, केचुआ यहाँ होता है, केचुआ के बाद ये केचुआ जो होता है वो जल में रहता है और स्थल में भी रहता है। इसको डायग्राम को भी हम सेम इसी प्रकार बना लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये जो केचुआ है, ये केचुआ जो है, केचुआ, अब इसको हुआ ले दे। ठीक है, केचुआ जो है वो भैया जल में भी रहता है, ठीक है, और स्थल में भी रहता है, स्थल में रहता है। तो केचुआ दोनों स्थान पर रहता है, जल में भी स्थल में भी। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ये वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर देखेंगे इसमें किस प्रकार बनेगा। कह रहा मांसा, मांस भक्षी और शेर आदमी। अब मांस भक्षी जो होता है, मांस भक्षी क्या दोनों लोग खा सकते हैं, मांस जो भक्षी होते हैं वो दोनों लोग खा सकते हैं, बात तो सही है। मांस भक्षी और शेर आदमी, देखते हैं। अब देखिए अगर मैं बनाऊं कि ये जो मांस है, मांस जो है, सभी मांस क्या कहते हैं, शेर खा सकते हैं, नहीं। ठीक है, इस डायग्राम को, शेर जो होता है, शेर जो होता है, वो जो शेर होता है वो मांस खाता है, शेर जो होता है वो मांस खाता है, इसको बना सकते हैं। पहले शेर बनाएंगे फिर मांस बनाएंगे। सभी जो शेर होते हैं, सभी शेर जो होते हैं, ये जो सभी शेर हैं, सभी शेर मांस खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। सभी शेर जो होते हैं मांस खाते हैं, ऐसा कोई शेर नहीं है जो मांस नहीं खाता है। लेकिन सभी आदमी शेर थोड़ी खाते हैं, शेर खा जाएगा उल्टे। तो यहाँ कुछ आदमी मांस खाते हैं, तो इस पे आदमी को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका आदमी हो जाएगा दोस्त, ये आदमी बना देंगे, और ये जो बनाएंगे ये मांस बना देंगे। ठीक है, ये मांस भक्षी बना देंगे। मांस भक्षी जो मांस को खाने वाला, मांस भक्षी यानी मांस, सभी शेर मांस भक्षी होते हैं। और आदमी जो होते हैं, वो कुछ आदमी जो होते हैं मांस खाते हैं और कुछ आदमी शाकाहारी भी होते हैं। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला यहाँ कुछ की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसको आप डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, ये आपका सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। महिला बहन पत्नी, महिला बहन पत्नी, ये आपका बहुत जबरदस्त सवाल है, ये एग्जामिनर में देखने को मिलेगा। अगर इस प्रकार मिलेगा तो आप क्या करेंगे मुझे थोड़ा बताइए। महिला बहन और पत्नी को किस प्रकार बनाएंगे। महिला जो होती है, कुछ महिलाएं किसी की बहन भी होती हैं और पत्नियां भी होती हैं, वो महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं के अंदर क्या पत्नियां आएंगी कि बहन आएगी, मुझे बताइए। सभी महिलाएं जो होती हैं पत्नियां होती हैं, सभी महिलाएं जो होती हैं
देखिए सभी महिलाएं, पहले महिलाएं ही बनाइए, ये महिलाएं हो गई, ठीक है। सभी महिलाएं, मैं महिलाएं लिख दूं क्या दोस्त, ये महिलाएं हैं, ठीक है। ये महिलाएं, लिखने में ज़्यादा समय जा रहा है इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ दोस्त, इस चीज़ को आप समझिएगा, है ना। सभी महिलाएं जो हैं, ये देखिए सभी महिलाएं जो हैं, अब सभी महिलाएं जो पत्नियां होती हैं, अच्छा सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं, ये बात आप जान जाइए। सभी महिलाएं पत्नियां, कुछ ऐसा ही महिलाएं हैं कि जो पत्नियां नहीं हैं, ऐसा भी है नहीं। अब कुछ महिलाएं जो होती हैं, जो कुछ पत्नियां होती हैं, किसी न किसी की बहन भी होती हैं, तो किसी न किसी की बहन होती है, तो कुछ महिलाएं बहन होती हैं, तो कुछ की प्रोबेबिलिटी ऐसे दे देंगे, तो ये आपका सटीक हो जाएगा, है ना। सभी महिलाएं क्या होती है, पत्नियां होती है और बहन होती हैं, और इसमें से अगर इसमें से आप चुनेंगे तो ये पत्नियां हो जाएंगे, कुछ पत्नियां किसी की बहन होती हैं और किसी की क्या होती हैं, कुछ पत्नी भी होती है, तो ये आपका सटीक बनेगा, ठीक है। चलिए, स्तनपायी गाय और कौवा। स्तनपायी में देखिए गाय आते हैं, कौवा आते हैं, गाय और कौवा आते हैं क्या, कौवा अलग होता है, एक ऊपर की प्राणी होता है जो आपका सीधे कहाँ सफर करता है, आसमान में सफर करता है। वो स्थान पे भी रहता है, स्थान भी प्राणी कह सकते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं रहेगा। तो अगर इसको बनाएंगे, पहले स्थान बनाएंगे, ये स्थान हो जाएगा। स्थान पे आपका क्या रहते हैं भैया, गाय रहते हैं, तो ये गाय स्थान प्राणी होते हैं। कौवा को अलग बनाएंगे, कौवा जो है वो स्थान प्राणी नहीं है, वो पेड़ पे भी रहता है, देखे होंगे जमीन पे हमेशा थोड़ी रहता, वो पेड़ पे रहता है, आसमान में भी उड़ता है, तो स्थान प्राणी उसे नहीं कहेंगे ना। स्तनपायी जिसे कहते हैं, स्तनपायी का मतलब जो जमीन पे रेंगता हो उसे स्तनपायी कहेंगे, जमीन पे जो रहता हो, ठीक है। तो गाय जो होती है स्तनपायी होता, कौवा जो होता है वो अलग रहेगा। फिर समाज, शिक्षा और छात्र, समाज और शिक्षा और छात्र को किस प्रकार बनाएंगे, इसमें मुझे बताइए कि आप किस प्रकार बनेंगे। समाज में क्या शिक्षा नहीं रहते हैं, क्या समाज में छात्र नहीं रहते हैं, समाज में शिक्षा और छात्र जो होते हैं वो दोनों आपके समाज में रहते हैं, तो इस डायग्राम को किस प्रकार बनाएंगे। देखिए इस डायग्राम को अगर बनाएंगे तो यहाँ समाज बनाएंगे, ठीक है। समाज में भैया जो शिक्षा होते हैं वो शिक्षा होते हैं, समाज में शिक्षक रहते हैं, और कुछ छात्र शिक्षक भी होते हैं और कुछ छात्र भी होते हैं, तो इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो यहाँ समाज बनाएंगे, ठीक है। समाज के अंदर आप क्या करेंगे, शिक्षक को अलग करेंगे, शिक्षक जो अलग होते हैं, छात्र जो अलग होते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन डायग्राम आपका या तो ये दिया रहेगा या तो आपका ये दिया रहेगा, इसमें से आप कोई भी एक आंसर कर सकते हैं। ज़्यादा सटीक आपको कौन सा, ये वाला लग रहा है ना, लेकिन दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप दोनों क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे आगे चलें, 19 नंबर लगाइए, 19, 20, 21। 19 नंबर देखेंगे क्या है, 19 नंबर में पिता, इंजीनियर, पुरुष। पुरुष जो होते हैं सभी पिता होते हैं, पुरुष जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं सभी क्या होते हैं, सभी पुरुष पिता होते हैं। सभी पुरुष जो होते हैं, ओ सॉरी, सभी सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, तो ये सभी पिता बना देंगे, ये से मैं पी लिख देता हूँ, बहुत बड़ी लिख जाता भैया, ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है, मैन, आदमी, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इस चीज को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि चित्र आपको समझ में हर चीज अच्छे से आए, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बड़ा हो रहा है। चलिए अब देखिए, सभी जो पुरुष होते हैं, पुरुष के अंदर सभी पुरुष जो होते हैं ना वो पिता होते हैं क्या, नहीं, सभी पिता पुरुष होते हैं। कोई ऐसा किसी का पिता है जो पुरुष नहीं है, ऐसा है, मुझे है तो बताइए। तो ये सभी जो पिता होते हैं, जो पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं, वो पुरुष होते हैं। अब कुछ पिता इंजीनियर भी होते हैं और कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं, तो इसको ऐसे आप दर्शाएंगे तो ये सही हो जाएगा, इंजीनियर को इस प्रकार दर्शा दीजिए, ये सही हो जाएगा। तो कुछ पिता जो होते हैं इंजीनियर होते हैं और कुछ पुरुष जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं। सभी पुरुष को इंजीनियर नहीं कर सकते, या सभी पुरुष को क्या कर सकते हैं, सभी पुरुष को आप पिता नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें आप बताइए, खिलाड़ी, विद्यालय, लड़के। खिलाड़ी, विद्यालय, लड़के को किस प्रकार बनाएंगे। देखिए भैया खिलाड़ी विद्यालय बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, कि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यालय नहीं है सॉरी, ये जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं, है ना, कुछ लड़कियां भी होती हैं, और कुछ लड़के जो है खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी भी होते हैं। इन डायग्राम को इस प्रकार बनाएंगे, ये वाला सटीक हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, ये वाला आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ये आपका इस प्रकार बनेगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलें, चलिए अगला, चलिए अगला 21, 22 नंबर, ये 22 नंबर तक टोटल सवाल था, इसके बाद आपका, हाँ इसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको अगले दिन कराया जाएगा, यहाँ तक हम चीज़ों को सीख चुके हैं, बहुत
आराम आराम सीखते हुए चले हैं, है ना, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? अब आपका टाइम जो हो गया बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप कुछ सीखे हैं, है ना। सूर्य तारा ग्रह, सूर्य तारा ग्रह को कैसे बनाएंगे? सूर्य जो होता है एक तारा होता है, क्यों तारा इसके अंदर आएगा, सूर्य इसके अंदर आएगा, मुझे ये बताइए। सूर्य जो होता है एक तारा होता है, ग्रह अलग होता है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। सूर्य जो है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के अंतर्गत जो आता है वो तारा आता है, ठीक है, तारा आता है, नहीं ग्रह, तारा, हाँ सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य जो है एक तारा है, और ग्रह जो होता है वो अलग होता है, तो ग्रह को हम ऐसे बनाएंगे, ये ग्रह हो जाएगा, ये ग्रह आपको अलग बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार होगा आंसर। अब इसमें देखिए स्त्री माँ बहन, स्त्री माँ बहन, अब इस बहुत ही ऐसे आएगा तो आप तुरंत धड़ल्ले से आंसर नहीं करेंगे, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए जितनी भी माँ होती हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ, जितनी भी माँ होती हैं, जितनी भी माँ होती हैं वो क्या होती हैं मुझे बताइए। जितनी भी माँ होती हैं वो स्त्री होती हैं, ठीक है। जितनी भी माँ होती हैं स्त्री होती हैं, और बहन क्या बनाएंगे, कुछ स्त्रियां बहन होती हैं, कुछ स्त्रियां क्या होती हैं, माँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ बहन को बना देंगे, ये आपका बन जाएगा डायग्राम। तो ये वाला यहाँ सही है, ये वाला यहाँ सही है, दोनों चीज़ें आपको समझ में, इतना सारा डायग्राम आपको मैं अभ्यास कराया हूँ, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई समस्या कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार आप वीडियो को दोस्तों और मित्रों को शेयर भी कर देंगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ ग्रुप होगा आप हर जगह फैला देंगे वीडियो को, ताकि दोस्तों को भी आपका क्या आपके माध्यम से उनका भला हो और आपका भी हो। और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो ये आपका स्टार्ट होगा। 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 प्रकार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हल कराया जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा कैसा। अब 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, चारों आपको क्या करना है, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। अगले टाइप में आप जब पढ़ेंगे तो सवालों को, चीज़ों को हल करेंगे। इस चीज़ को जितना भी आप पढ़े हैं एक बार फिर से आप रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके उसको सोचिएगा, समझिएगा, फिर आप अगले क्वेश्चन को लगाने के लिए तैयार है। अब आई होप इतना मुझे समझाने के बाद आप, मुझे लगता है कि आप सवाल कर ले जाएंगे। अगर आप कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आपको पूरी वीडियो आपको हर दिन देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।